विजय कसाना जी का स्वागत करेंगे। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत ही लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज ब्याह शादियों का भी मौसम है, लोगों को शाम को अटेंड करना है। तो हम चाह रहे थे कि बहुत ही छोटे समय में ये जो पंचायत का आयोजन रखा है, इसका हम जो समापन जल्दी करेंगे। हमारे बीच में सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कश्यप समाज के सर्वमान्य नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो शामली जिले के रहने वाले हैं, जो भारी संख्या में कश्यप समाज का रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी पार्टी जो पिछले 25-30 साल से दिल्ली के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से भाई ओमपाल जी के साथ और उनकी टीम के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम किया है। कश्यप समाज ने काम किया, गुर्जर समाज ने काम किया है। आज उनका जो समर्थन भारतीय वीर दल के लिए, भारतीय वीर दल के प्रत्याशी भाई योगेश चौधरी के लिए मिला है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी पार्टी का स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे बीच में न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पांचाल समाज के सर्वमान्य नेता, जिनका दिल्ली में भारी संख्या में हर कॉलोनी में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर कार्यकर्ता बैठा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिनका बहुत मजबूत संगठन है। पिछले 5 वर्ष भी आप भी मेरे कंधे से कंधा लगाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा में कार्य करने का जो लगातार आपका जो अभियान रहा है, आज आपने भारतीय वीर दल के प्रत्याशी और हमारी पार्टी के आकर आपने समर्थन दिया है और बहुत बड़ी मजबूती के साथ सहयोग करने का जो आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे कार्यकर्तागण जो रात दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो टीम है, जो हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है, उन लोगों ने दिल्ली तो उनके और विशेषकर पूर्वी दिल्ली तो उनके सब घर पड़ोस में लगी हुई है। इन लोगों ने पार्टी को स्थापित करने के लिए देश के मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में जा जाकर इस पार्टी को स्थापित करने का, खड़ा करने का जो कार्य किया है, ये सब धन्यवाद के पात्र है। भाई योगेश जी, ये टीम ऐसी है, केवल आप इनको रास्ता दिखाने का काम कर दो। मैं दिल्ली वालों से आज अपील करने के लिए, जो आज ये पंचायत का आयोजन है, इस दलुप्पा गांव के जो ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर बहुत ही राजनीतिक लोग निकले हैं यहाँ से, आज मैं उनसे अपील करना आया हूँ, क्योंकि मेरे तमाम साथियों ने सारी बात को रख दी है। आज केवल इतनी सी बात है कि हमारे लोगों को दिल्ली में रास्ता दिखाने का काम कर दो, केवल इतना सा काम है। बस हर घर तक पहुंचाने का रास्ता बता दो। आपको मैं गारंटी करता हूं, इन लोगों की आवाज और इनके दर्द को सुनकर आपका बटन का जो दबेगा, वो भारतीय वीर दल के बटन पर दबेगा, वो दूसरी जगह वोट नहीं जा सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, हमारे बीच में इस पार्टी को हम घूमते घूमते दिल्ली से 250, 300, 400, 700 किलोमीटर दूर लेके गए थे। हम दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं, मगर जब हमें यहाँ पर लोगों ने स्वीकारिता नहीं दी, हमें सहयोग नहीं, हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, तो हमें दिल्ली से बहुत दूर जाना पड़ा। मगर धीरे 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 घूमते हुए हम आज अपने जो केंद्र बिंदु है, सच्चाई में जो हमारा असली मकसद था, भाई धर्मवीर चौधरी जी ने उस मकसद को पूरा करके हमें दिल्ली में स्थापित करने का काम, और दिल्ली के अंदर योगेश चौधरी जैसे नौजवानों को लाकर इस देश की व्यवस्था से जोड़ने के लिए, दिल्ली की व्यवस्था से जोड़ने के लिए संसद के दरवाजे खोलने का काम जो भाई धर्मवीर जी ने दिखाने का काम किया है, इन लोगों के धन्यवाद के पात्र है। जो देश की सत्ताधारी पार्टी को 2 बार के विधायक प्रत्याशी दिल्ली के अंदर चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन रहने के बावजूद भी उन्होंने सत्ता की परवाह न करके समाज के दर्द को प्रथम श्रेणी में रखकर भारतीय वीर दल का दामन थाम कर आज दिल्ली में पार्टी को स्थापित करने का जो अभियान चलाया है,
आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतनी सी बात करूंगा कि भारतीय वीर दल को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। ये लोगों के दिमाग में सवाल है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल धराशायी हो रहे हैं, अंतिम शिखर पर पहुंचने का काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से मोदी पीरियड में, उस समय कसाना जी को और उनकी टीम को क्या सोची कि भारतीय वीर दल के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने का काम क्यों किया है। साथियों, इस बात का जवाब आपको चौधरी चरण सिंह जी से भी पूछना पड़ेगा। वो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई। इस बात का जवाब आपको मुलायम सिंह यादव जी से पूछना पड़ेगा कि उन्हें क्या जरूरत पड़े राजनीतिक पार्टी बनाने की। इस बात का जवाब आपको माननीय काशीराम जी से पूछना पड़ेगा कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस शासन कर रही थी, इस देश के अंदर जनसंघ शासन कर रही थी, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ती राजनीतिक दल बनाने की। साथियों, केवल इतनी सी बात है, जिन लोगों की आवाज, जिन लोगों की हिस्सेदारी, जो भाई मेरे बड़े भाई ओमकार कश्यप जी ने बताया कि जब आपके हिस्सेदारी नहीं मिली, जिन जिन लोगों ने अपना हिस्सा मांगा, कांग्रेस ने उसको कान पकड़कर बाहर निकालने का कार्य किया। जब राजनीतिक दल में आपकी बात नहीं सुनी, आपकी हिस्सेदारी की बात नहीं सुनी, आपके समाजों के हिस्से की बात नहीं सुनी, तब उन लोगों ने राजनीतिक दल बनाया और सत्ता की शिखर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सियों तक पहुंचने का काम किया। मगर दुर्भाग्य है मेरे समाज का, दुर्भाग्य है मेरे इस देश के बड़े भूभाग पर रहने वाले हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई, बौद्ध और जैन के रूप में रहने वाले समाज का, कि इस देश का नेता एक नहीं निकला जिसने ये सोचा हो कि रोज रोज ये समाज अपमानित होता है, पद पद पर अपमानित होना समाज जो देश के बड़े भूभाग पर रहता है, उस देश का रोज अपमान कराने का काम इन नेताओं ने किया है। साथियों, सबसे बड़े अपराधी हमारे वो नेता हैं जिनको हम अपनी वोट से, अपनी नोट से, अपने सपोर्ट से पूरी ताकत के साथ विधानसभा और संसद के दरवाजे तक भेजने का काम किया है। जब वो वोट दे मांगते हैं तो गुर्जर बन जाते हैं, गुर्जर माँ का कोई का पैदा हुआ नाम बताते हैं, और जैसे ही वो जीत कर जाते हैं वो भाजपा का विधायक बन जाते हैं, वो भाजपा का सांसद बन जाते हैं, वो कांग्रेस का सांसद बन जाते हैं, वो कांग्रेसी बन जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा इस लड़ाई के लिए। भाई अजय बिहारी जी जैसे लोगों ने अपने जीवन के प्रयास के सारे जीवन को लगाने के बाद, अपने जीवन के 1 लाख से ज्यादा खर्च करने के बाद ऐसी पार्टी के जन्मदाताओं के रूप में आज देश के कोने कोने में हजारों क्रांतिवीर भारतीय वीर दल के सैनिकों ने, आज मैं कह सकता हूँ, देश के कोने कोने में खड़ा करने का काम कर दिया है। मगर इंतजार है दिल्ली वालों को, जब हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, जो हम राजस्थान में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के दूर के भूभाग पर जाते हैं, तो पूछते हैं साहब आप दिल्ली से आए, यहाँ क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को। देश की राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली से ही शासन व्यवस्था चलती है, और दिल्ली में इतने बड़े बड़े दिग्गज और धनाढ़ लोग बैठे हैं, आप लोगों को राजनीतिक सत्ता बनाकर वहीं से खड़ा करना चाहिए था। मगर साथियों, सबसे बड़ा दुख की बात है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है, वो जो 300-500 किलोमीटर बैठा है वो इस बात को समझता है कि सत्ता के दर्द को समझता है। जब हम घूम घूम कर दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाने के बाद मैंने पूछा, मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा था, मैं पूछा उनकी कितने साथी है जो जंतर मंतर जाते हैं, कहाँ पर है और कितनी बार गए हो। सब लोगों ने, मैं कहता हूँ 100% युवाओं ने हाथ उठाने का, हमने आज तक जंतर मंतर नहीं देखा। अरे कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो संसद और विधानसभा है, जो राष्ट्रपति भवन आपकी जमीन पर बना हुआ है, आप लोगों को सत्ता और विरासत की 700 साल पुराने इतिहास की बात तो करते हैं, मगर जब वोट की बात आई, जब वोट में लोकतंत्र की बात आई, तो हम लोगों को यह जानकारी नहीं है कि देश की व्यवस्था कहां से बनती है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन लोगों ने अपने नेता चुन चुनकर संसद में पहुंचाने का काम किया है। मगर साथियों, अब हमें उन नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा।
सम्मान उसका कीजिए जो आपकी बात करता है, जो आपकी आवाज उठाता है, जो आपके लोगों के दुख सुख की बात करता है। अगर आपके दुख सुख की बात नहीं करता, भाई योगेश जी जिन्होंने आपका दर्द बताया, आपकी जमीनें छिन गई, आपका सब कुछ लूट गया, जमीन के बदले में तो सबको मिलता है मुआवजा, आपकी जमीनों को भी यहाँ पर बड़े बड़े संसदों, विधानसभा, राष्ट्रपति को बनाकर यहाँ से गांवों का पलायन कर दिया। और यहाँ का जो दिल्ली का निर्माता था, दिल्ली को बनाने वाला था, वो मायूस है, उसको विश्वास ही नहीं है कि भारतीय मीडिया सत्ता में भी पहुंचा सकता है। साथियों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मिशनरी टीम खड़ी हो चुकी है। हम लोग मिशन के लोग हैं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौकीन नहीं हूँ। मुझे केवल इतना सा दर्द है कि जिस कौम में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, इस समाज को अगर सम्मान की दिशा के अंदर नहीं चला पाए, अपमान के साथ रोज रोज जीना और मरना पड़ता है। साथियों, अगर सम्मान के साथ जी नहीं सकते तो सम्मान के साथ मरने का काम तो करेंगे कम से कम। केवल इतनी सी बात मैं नौजवानों से आज अपील करने के लिए आया हूँ। हमारे 36 गांव, 36 बिरादरी का सम्मान करने वाले लोग हैं हम। मैं कहता हूँ, आज आपके बगल में लगा हुआ फरीदाबाद सिटी है, तो शहर के अंदर कोई आपके समाज के लोग, चुनिंदा लोग रहते हैं, मगर वहां पर आपके 17 पार्षद हैं। आज की डेट में 17, वो 17 पार्षद कैसे बन गए? आपके अंदर वो व्यावहारिकता है, वो गुण है, सबको जोड़ने का, सबका सम्मान करने का, सबका प्यार करने का। अगर आप लोगों ने, मेरे कश्यप समाज के भाई ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के बड़े नेता ने कहा है कि आप लोग तो खड़े होइए, कम से कम अपने विश्वास को पैदा करिए। आपका विश्वास टूट चुका है, आपको ऐसा लगता हो कि हम लोग साथ जीत की बात नहीं कर रहे, ये झूठ बात है, हम जीत की बात आज करें। मगर मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने अपनी वोटों की गिनती करा दी, इस बार अपने बटन पर निशान दबा दिया, अपने बटन को दबा दिया, बड़े चैनलों पर, देश की बड़ी वीडियो पर बड़ी आवाज निकल के आएगी। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर रहने वाला वो समाज जो लंबे समय से इन पार्टियों के द्वारा अपमानित किया जा रहा था, उन लोगों ने एक राजनीतिक दल बनाकर चैनलों पर शाम को चर्चा में आएगा कि आपकी झोली में इतनी वोट मिलने का काम किस पार्टी का समीकरण बना दिया और किस पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया। अगर आपने इतना सा भी काम कर दिया, मैं गारंटी से बताता हूँ, अगले 5 वर्षों में कई प्रदेशों में आपकी साझी सरकार बनाने का काम ये टीम करेगी, या भारतीय मीडिया के लोग करेंगे। अभी 6 महीने बाद हरियाणा के अंदर चुनाव है, उससे 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। ये केवल हमारे रिहर्सल है, मगर आपको केवल इतना सा काम करना है। मेरे दिल्ली के सरदारों, मेरे दिल्ली को निर्माता करने वाले लोगों, आप लोगों को केवल इतना सा काम करना पड़ेगा। ये 15 दिन का समय हमें दे दीजिए, ये फसल मात्र 15 दिन की है। अगर आपने 15 दिन लगा दिए, हर आदमी को गले लगाना है, हर समाज को गले लगाना है, ये झूठे निकम्मे लोगों ने हमें लूट लूट कर अपराधी बनाने का काम कर दिया। भाई धर्मवीर जी ने बताया, आपकी पीढ़ियों के पीढ़ियां कभी 1857 के क्रांति के वीरों का आज इतिहास कहीं पन्नों में नहीं है। अगर कोई इतिहास लिखा है तो हमारे अपने लेखकों ने लिखा है कि सिक्का टक्कर में पड़ेगा, ये मिलेगा आपको। साथियों, इतनी सी बात है, मैं बहुत लंबा बात न करें, आपसे एक अपील करूंगा। चौधरी नैन सिंह जी के छोटे से प्रयास से आज इतना बड़ा आयोजन हो गया है। इतनी बड़ी पंचायत का जो आज सहमति और स्वीकृति गांव की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से मिली है, हमें जो 20-22 गांव है आपके बीच में रहने वाले, मैं कह सकता हूँ जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज है, सबको गले लगाकर बताना पड़ेगा कि ये पार्टी आपकी है, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके हितों की बात करेंगे। केवल आपसे कुछ नौजवानों को निकलकर गांव-गांव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा, कॉलोनी में जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी, ये आपकी पार्टी है, ये केवल सबको बताना पड़ेगा कि मैं योगेश चौधरी हूं, मैं योगेश गुर्जर हूं। स्वयं विधायक का, सांसद का चुनाव आपको योगेश चौधरी बनकर लड़ना पड़ेगा। साथियों, मैं तमाम जितने भी आने वाले साथी हैं, मैं पूरी टीम का, भाई संतराम जी जो लेट आए हैं, अथवा साहब हमारी अभी एक बार खड़े होकर परिचय देंगे। ये पार्टी को ज्वाइन किया है अभी 1 हफ्ते पहले, और दिल्ली के अंदर बहुत लंबी इनकी पहुंच है, बहुत नजदीक से इन्होंने इस पार्टी को जांचा है, परखा है और इसका दामन थामा है। मुझे पूरी आशा है
कि चुनाव में इस पार्टी को रास्ता दिखाने का काम, यहाँ के लोगों को पहुंचाने का काम। और हमारे बीच में भारतीय गुर्जर परिषद के आज महाश्री महोदय भी आए हैं, जो बहुत बड़े केपी सिंह जी, आप बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, उनकी पूरी टीम है भारतीय गुर्जर परिषद की, वो भी आपको समर्थन किया और उनको पूरा सहयोग करने का जितने भी हमारे समाज है। भाई योगेश जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे कि आज हमें दो पार्टियों ने समर्थन किया, दो समाजों ने समर्थन किया है। आज कश्यप समाज ने और पांचाल समाज ने, जिनका सभी समाजों में पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, कमजोर वर्ग की राजनीति करते हैं। अभी हमारे पास मुस्लिम समाज की भी दिल्ली के अंदर 3-4 पार्टियां हैं, आपको समर्थन देने के आएंगी। आपके पास कश्यप समाज की भी पार्टी है, सैनी समाज की भी पार्टी है, वो भी आपको समर्थन के लिए आएगी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे दल बहुत है, जिनमें हम लोग लगातार पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उनका कोई कैंडिडेट नहीं कर रहा है। लोधा समाज का भी आपका सहयोग मिलेगा, उनकी भी राजनीतिक दल है, वो भी आपको सहयोग के लिए आएगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ दिल्ली में आप लोग बहुत भारी से बहुत मजबूती से इसी बार में अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपनी गिनती गिराने का काम कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय प्रदेश, जय प्रदेश।